जैसे हमार शरीर ला पोषक के जरूरत होते वैसे पौधा मन ला भी पोषक के जरूरत होते। तो टमाटर के खेत में पोषक देना बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होते। तो सबसे पहले हमन हा खेत तैयारी के समय 20 टन अच्छा सड़े हुए गोबर के खाद ला पूरा खेत में फैला देबो, ये प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई मन। ओकर बाद जब खेत के हमन हा तैयारी करबो, फसल लगाए के जस्ट पहले 3 दिन पहले हमन हा SSP दे देबो और पोटास दे देबो। ओकर अनुशंसा में आगे बताऊँ, ओकर बाद फसल लगाए के समय हमन यूरिया दे देबो। जो अनुशंसा है वो 1 हेक्टेयर में 100-50-50 के 100 मतलब नाइट्रोजन देबो, फास्फोरस 50 देबो, पोटेशियम 50 देबो। एला हमन यूरिया के रूप में देथन। तो नाइट्रोजन ला हमन हा 100 देना है तो 200 kg आप मन ला यूरिया देन लगी। फास्फोरस आप मन ला SSP के रूप में 300 किलो देल पड़ी और 75 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में आप मन ला पोटास देल पड़ी। तो 100-50-50 एक रेशियो हरे सबसे उत्तम माने गए है। अगर आप मन हा ड्रिप के उपयोग करत हो तो सबसे पहले किसान भाई मन अपन ला ये ध्यान रखी कि जो टमाटर के फसल रोपण के बाद सबसे पहले बढ़वार मांगते। तो बढ़वार पर सबसे उचित जो पोषक तत्व होते वो नाइट्रोजन होते। तो हमन ला नाइट्रोजन के रूप में 19-19 ला देना है। ओकर बाद जो अगला स्टेज आते वो होते कि फ्लावरिंग अवस्था। फ्लावरिंग अवस्था में वाला फास्फोरस के जरूरत होते। तो 12-61-0 हमन हा सूक्ष्म तत्व वाला दे सकथन। ओकर बाद अगला होते जो फल बने की स्थिति में, फल बने और फल बढ़वार की स्थिति में पोटेशियम के ज़्यादा जरूरत होते, वो समय हमन हा 0-0-50 के अनुशंसा कर सकथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC-ABC। AC-ABC? जी हाँ, AC-ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के देखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। आज हमन हा गोट बात करबो कि गर्मी के समय में केला के फसल के प्रबंधन कैसे करन, ओकर देख रेख कैसे करन। संगवारी हो, केला एक औषधि गुण लिए हुए फल आए। केला के निरंतर सेवन से हमार शरीर में यदि हमार पेट में कोनो प्रकार के समस्या है तो वह ठीक होते, खून के कमी है तो वह केला के नियमित सेवन से ठीक होते। और एक संगे संग संगवारी हो जेकर कोलेस्ट्रॉल बढ़त है वो अगर केला के सेवन करते तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहते। तो ऐसे है हमार केला के खेती है। फिर ये केला ला बढ़िया गुणवान बनाए बर केला के वैज्ञानिक ढंग ले देख रेख करबो तब कहीं जा कर के हमार केला के खेती है सफल होते संगवारी हो।
तो आज हमन हाँ गोट बात करबो कि गर्मी के ये सीजन में हमन हाँ केला के उन्नत खेती कैसन ढंग के करन, ओकर प्रबंधन कैसन ढंग के करन और संगवारी हो ये विषय में ढेर कन चर्चा और गोट बात करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर घनश्याम साहू जी, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और जैसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे ओकर ले पहले हम जानथन, हम बताना चाहथन हमारे किसान भाई मन ला कि हमन कहथन कि केला के जेन फसल है वह लाभदायक फसल है जी। तो लाभदायक फसल कैसे है डॉक्टर साहब, ये ला आप मन हमारे संगवारी मन ला बताते हो। किसान भाई हो, केला एक ऐसे फसल है जेकर संपूर्ण भाग कह दीजिए कि मनुष्य समुदाय के उपयोग के लिए आथे। बिल्कुल। बात करथन जैसे केला के फल के, तो केला के फल से हम सब्जी बनाथन, केला के फल के हम चिप्स बनाथन, केला के फल ला पका के भी खाथन। बिल्कुल बिल्कुल। एकर अलावा मतलब कह दीजिए कि बेबी फूड के लिए भी केला के जो पाउडर है तेकर उपयोग बेबी फूड के लिए, बच्चा मन के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए उपयोग में तत्काल ऊर्जा मिले करके एकर उपयोग करते। इवन कह दीजिए कि कुकीज़ बनाए बर, जैसे हमन कथन कि भाई बिस्किट बनाना है, कुकीज़ बनाना है, तब भी केला के फल के उपयोग किसान भाई मन हाँ करते और हमन खाथन भी। बिल्कुल। बात ये आते कि केला के तना के भी उपयोग है, केला के पत्ती के भी उपयोग है। तो केला के तना के एक उपयोग ऐसे है किसान भाई हो कि एकर से माइनर फाइबर या फाइबर रेशा निकलते और ये रेशा के उपयोग कह दीजिए कि जैकेट बनाए बर, कपड़ा बनाए बर बहुत अच्छा सिल्क जैसे कूलिंग है। तो आजकल केला के रेशा तैयार करत है और केला के रेशा तैयार करके कह दीजिए कि टेक्सटाइल मार्केट में या कपड़ा उद्योग में एकर उपयोग होवत है। एकर अलावा मैं किसान भाई मतलब बताऊँ कि केला के पत्ती के पत्तल बनाए जाते। केला के पत्ती साउथ में हमन जाथन जैसे या समुद्री एरिया में जाथन जैसे, तो एकर पत्ती के उपयोग भोजन के थाल के रूप में करे जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तरीके से केला के संपूर्ण पौधा मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत ही केला के पत्ती के में भोजन करे के मतलब ये है कि भाई केला के पत्ती में भी पोषक तत्व रहते, कहीं न कहीं भोजन के साथ वो मिलके हमन ला वो उपयोगी सिद्ध होए। एकर वजह से केला के उपयोग किसान भाई मन ला करना चाहिए। एकर अलावा जैसे आप मन चर्चा में बताए कि भाई केला पेट संबंधी समस्या के लिए बहुत जरूरी है और साथ में जैसे तत्काल ऊर्जा अगर चाहिए तो वो कर लिए, मतलब बहुत थकावट हो गए, बहुत लंबा काम कर ड्रेन और कह दीजिए कि भूखे हैं तो सर्वाधिक अगर हम ला ऊर्जा देते तो तत्काल अगर ऊर्जा देते तो केला के फल देते। तो विटामिन से भरे हुए है, प्रोटीन से भरे हुए है, कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए है और ये केला के सेवन करके मतलब शरीर ला दुरुस्त और मजबूत बनाया जा सकता है। बहुत सुघर बात ला आप बताओ डॉक्टर साहब। जैसे कि ये जो केला के हम इतना बखान और गुणगान करत हन जी, तो एकर हमन हा कैसन ढंग के उत्पादन के शुरुआत करन या हमार केला ला कब बोना है, कैसन ढंग के विधि से बोना है, हमार किसान भाई मन ला ये विषय में थोकन विस्तार पूर्वक जानकारी देते हो। बहुत बढ़िया प्रश्न करे में तान आप मन। हाँ, सबले पहली ये होते कि केला एक वर्षीय फल है। बिल्कुल भाई बहुत सारे फल ऐसे होते जेला हमला 2 साल 3 साल इंतजार करे पड़ते, लेकिन केला के फसल ऐसे है कि केला के फसल हम लगाए ना 7वां से 9वां महीना में फूल आना चालू हो जाते और 14वां महीना में केला के उत्पादन हमला मिल जाते। तो प्रश्न ये आते कि केला के प्रबंधन या केला जब किसान भाई मन ला लगाना है तो सबले पहले तो ये ध्यान रखो किसान भाई कि जे किसान भाई मन कर पानी की व्यवस्था है वो किसान भाई मन का करे कि भाई पानी की व्यवस्था है तो अप्रैल मई के महीना में किसान भाई मन गड्ढा तैयार कर ले और गड्ढा तैयार करे बर किसान भाई मन 60-60 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के गड्ढा तैयार करे। गड्ढा से निकले हुए माटी वो माटी ला आधा कर ले और वो माटी में गोबर के खाद किसान भाई मन ला डालना है। और भाई जब अपन 1 हेक्टेयर के बात करथन, 2.5 एकड़ के बात करथन तो कहीं न कहीं 20 से 22 टन केला के फसल अगर लेना है 1 हेक्टेयर में कम से कम 4400 पौधा आते। अच्छा। तो अगर ये दूरी में अगर किसान भाई मन ला लेना है तो 20 से 22 टन गोबर के खाद उपयोग करना है, नहीं तो प्रति गड्ढा भी किसान भाई मन डाल सकते। अच्छा। तो 2 टोकरी के आसपास प्रति गड्ढा किसान भाई मन वही मिट्टी में मिला के डाल दे। एकर अलावा किसान भाई मन ला का करना चाहिए कि जो खाद है, रासायनिक खाद है, तेकर मात्रा भी किसान भाई मन ला डालना है। तो एक लिए जैसे सिंगल सुपर फास्फेट की जो मात्रा है वो 100 ग्राम मात्रा प्रति गड्ढा किसान भाई मन डाल दें और 10 से 15 दिन तक गड्ढा आपके तैयार रहे
और जे किसान भाई मन के खेत में अगर दीमक के समस्या है, अच्छा, विल्ट के समस्या है, तो वो किसान भाई मन नीम के निबोली या फिर नीम के खलीला भी थोड़ा बहुत 20 ग्राम 30 ग्राम मात्रा या चूरा बना के वो गड्ढा में डाल दे। अब एक चीज़, जैसे आपके प्रश्न बृहद है, तो वो प्रश्न के हिसाब से मैं ये बताता हूँ किसान भाई, एक चीज़ ये ध्यान रखूँ कि 1.5 मीटर की दूरी में केला लगाना है। अच्छा। है ना, मतलब 9-9 फीट की दूरी में किसान भाई मल्ला केला लगाना है, या 7 से 9 फीट की दूरी में किसान भाई मल्ला केला लगाना है, और 60-60 सेंटीमीटर गड्ढा रखना है। खाद के मात्रा में बता ही चुके हो, और वो हिसाब से किसान भाई मन खेत के तैयारी करे, और खेत के तैयारी करे के बाद बहुत अतिशीघ्र या तो किसान भाई मन टिश्यू कल्चर केला, और या तो किसान भाई मन है जो हमन स्वाड सकर कथन, मतलब तलवार नुमा जो दूसरा केला है, वो छोटे पौधा जेकर वजन 850 ग्राम से 1 किलो के रहे, वो पौधा के सीधा रोपण किसान भाई मन कर सकत है। और नहीं तो फिर टिश्यू कल्चर केला किसान भाई मन ला लगाना चाहिए। और टिश्यू कल्चर केला रे एकर बर जरूरी है मुकेश जी कि एमे का है एक साथ उत्पादन आते हैं, और टिश्यू कल्चर केला में क्या है प्रोडक्शन भी ज़्यादा आते हैं। तो किसान भाई हो, आज तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी टिश्यू कल्चर लैब है, वहाँ से भी केला के पौधा ले सकते हैं। बहुत सारे संस्थान है जहाँ से केला के पौधा ले सकते हैं, और एक साथ 1 हेक्टेयर से लेके बृहद किसान भाई मन केला के उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सुघर बात आप बता हो जी। बीच में जैसे आप बता हो कि हमला उनका बीच में कम से कम 8 से 9 फीट के हमला जगह मिला थे। बिल्कुल। तो का हमारे किसान भाई मना केला के खेती के संगे संग कोई और प्रकार के फसल भी साथों साथ ले सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न करे मितान आप मन। देखो, केला एक कह दीजिए कि छाया प्रदान करने, बड़ा पत्ती रहते, बड़े पत्ती, तो छाया प्रदान करने वाला पौधा हरे। और केला जब 7वें से 9वें महीने में फूल फल आते, 14वें महीने में हमन उत्पादन लेथन, तो किसान भाई हो एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि केला के फसल के बीच में, मतलब कतार से कतार की दूरी के बीच में जो 1 मीटर आपला जगह मिला थे, वो बीच में आप मन हल्दी के फसल ले सकत हो, वो बीच में आप मन अदरक के फसल ले सकत हो। मतलब बारिश के दिन में, जैसे अब जून में आप मन लगाना है तब। एकर अलावा आप मन गेंदा के फूल ले सकत हो, एक रजनीगंधा के फूल ले सकत है। और जे किसान भाई मन ठंड के दिन में केला के बीच में फसल लगाना चाहते, तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, सबो प्रकार के फसल केला के बीच में। और जे किसान भाई मन कर पानी अगर कम है, तो कह दीजिए कि मसाला फसल, बीज मसाला फसल, जैसे कह दीजिए कि आपके धनिया है, मेथी है, आपके दिल है, सोवा है, आपके और दूसरा जो मसाला फसल है जिसमें हमन करायत वगैरह कथन, तो वो सबके फसल केला के बीच में किसान भाई मन अतिरिक्त आय के लिए, मतलब केला के फसल 12वें महीना में हमला पैसा दी, तो तीसरा महीना से 11वां महीना तक के लिए दूसरा फसल किसान भाई मन ला लेना ही चाहिए। और एक अलावा वो एक चीज़ में भूल गए मुकेश जी, एक अलावा जो नार वाले फसल है, जैसे बरबट्टी है, सेमी है, और लौकी है, गिलकी है, करेला है, एकर भी फसल केला के बीच में किसान भाई मन ले सकते हैं। तो किसान भाई मन ला अंतर्वर्ती फसल आवश्यक रूप से लेना चाहिए। जैसे कोनो किसान भाई या छोटे किसान हरे जी, ओकर पास में 1 एकड़ खेत है जी, वो का केला के खेती अगर लगाना चाहते 1 एकड़ में, तो वोला कतना कन पौधा लगी, ओकर कतना कन उत्पादन वो ले सकत है, वो माँ एक थोड़ा जानकारी देते हो, ताकि हमारे किसान भाई मन जो सोचत हो ही बिल्कुल तेन मन आगे बढ़तीस। बहुत बढ़िया प्रश्न है मितानी है। सब ले पहले किसान भाई हो ये ध्यान रखो कि 1 एकड़ के ज़मीन मतलब आपके 4400 स्क्वायर मीटर, जी बिल्कुल, है ना। तो 4200 से 4400 स्क्वायर मीटर हमन कथा नेला, तो ये 4400 स्क्वायर मीटर में 2200 पौधा आप मन 1.5 मीटर की दूरी में अगर किसान भाई मन लगाते, तो 2200 पौधा किसान भाई मन ले सकते। अच्छा, अब प्रश्न यहाँ थे कि पौधा और किस्म, तो पौधा कृषि विश्वविद्यालय से और किस्म ला याद रखो किसान भाई हो, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जैसे हमन ग्रैंड 9 किस्म जो कथन टिश्यू कल्चर केला है, G9 या ग्रैंड 9 किस्म है, एक उपयोग किसान भाई मन कर सकते हैं जी। प्रति पौधा 16 रुपया किसान भाई मन ला पड़ी। एक अलावा छत्तीसगढ़ शासन भी योजना के तहत भी कह दीजिए कि केला देते, मतलब योजना अगर किसान मन टपक सिंचाई के माध्यम से केला के पौधा लगावा थे, तो केला के पौधा खरीदे के पैसा
विभाग मन ह देते तो हमारे विश्वविद्यालय से खरीद सकत है पहला। दूसरा, जब केला के पौधा किसान भाई मन खरीद लीस और 2200 पौधा खरीद लीस, G9 केला खरीद लीस, तो एला किसान भाई मन हा सिस्टमेटिक गड्ढे के हिसाब से लगाना है, क्योंकि केला के पौधा छोटे मिलते तो ऊपर में लगाना है। और ऊपर में लगाए के बाद किसान भाई मन ला समय रहते ही, जैसे मई और जून के महीना में जब एक बढ़वार हो जाते ओकर बाद हल्का मिट्टी किसान भाई मन ला चढ़ाना चाहिए। तो अभी तो हम मुकेश जी एक ही किस्म की चर्चा करें, एक अलावा जैसे रोबस्टा किस्म है, हरी छाल किस्म है, पूवन किस्म है, नंदरन किस्म है, और एक अभी अच्छा किस्म हमारे यहाँ आया है जिला लाल केला के नाम से भी कई जगह प्रचलित है, और हमन एला उद्यम के नाम से जानथन। और उद्यम केला इसे है कि अपन किसान भाई मन एला मेड़ में घलो लगा तो ये तरीके से केला के खेती किसान भाई मन है। और जैसे आपन कहो कि 1 एकड़ में जो किसान लगे ही तो 2200 पौधा अगर लगे ही किसान भाई मन, प्रति केला हमन औसत उपज अगर कह दीजिए कि 30 से 40 किलो भी रखथन प्रति बंच, तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं आप 30 टन से 40 टन के आसपास उत्पादन कर बहुत आसानी से किसान भाई मन कर सकते। बहुत बढ़िया। और चूँकि बाजार मांग बहुत अच्छा है तो किसान भाई मन केला से बहुत अधिक आय प्राप्त कर सकते। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे केला के हम ग्रीष्मकालीन केला के हम प्रबंधन के बात करत हन जी, तो ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी के समय में पानी के प्रबंधन बहुत उपयोगी हवे। बिल्कुल। एक संगे संग हमला कौन से बात का ध्यान रखना है और कब हमला पानी के प्रबंधन में कौन से समय में पानी देना है केला के पौधा ला? बिल्कुल मितान, एमे 3 अवस्था आज किसान के खेत में मिल सकत है जी। पहला जे किसान भाई मन अप्रैल और मई के महीना में केला लगैया किसान, तो छोटे पौधा है, छोटे पौधा जब किसान भाई मन अप्रैल मई में लगही तो हमेशा ये याद रखना है कि निरंतर पानी, मतलब केला हैवी फर्टिफिटर है, मतलब खाद भी बहुत अधिक चाहिए, पानी भी बहुत अधिक चाहिए। अच्छा। तो जे खेत में जलभराव बारिश के दिन में नहीं हो है, निकासी के व्यवस्था है, उनमें लगातार पानी मतलब रुकना नहीं चाहिए, वो ज़मीन में किसान भाई मैंने केला ले सकते। पहला अवस्था छोटे केला के। दूसरा अवस्था अभी कई केला इससे हुई जो किसान भाई मन जो लगाए रहे कह दीजिए कि थोड़ा अक्टूबर के महीने में जो लगाए हुई तो फलन के अवस्था घलो हुई, तो ओमे का होते कि तेज़ी से हवा चले से कई पत्ती है कटे फटे रही। एक अलावा जब फलम के अवस्था रहते काफ़ी वजन रहते तो किसान भाई मन ला उस समय क्रिस क्रॉस मतलब सहारा देना केला ला बहुत आवश्यक है। तो किसान भाई मन ला गर्मी में विशेष रूप से सहारा देना। दूसरा, जे फल बंच आए है, जैसे देखा तो आप मन बंच जो आए हुए है वो बंच ला बंच कवरिंग करना चाहिए, मतलब धूप से बचाए पर केला के पत्ती से बंचला ढक देना चाहिए। अच्छा। या बेरा मतलब कह दीजिए कि बोरा जेला मन गनी जूट कथन, तो बोरा के भी उपयोग किसान भाई मन ला करना चाहिए बंचला ढके पर। तो अगर से केला का है एकदम स्वस्थ रहते, हरा रहते और उत्पादन काफ़ी अधिक होते हैं, वाष्पोत्सर्जन नहीं हुए। तो गर्मी में ये 3 चीज़ ला ध्यान रखना है किसान भाइयों, स्टेकिंग करना है मतलब सहारा देना है, बंच कवरिंग करना है और लगातार पानी किसान भाई मन ला देना है। और तीसरा अवस्था इसे भी हो सकता है मुकेश जी कि जे मन फरवरी में केला लगाए हुई वो केला के भी बढ़वार अवस्था है, तो बढ़वार अवस्था में पत्ती बहुत एती फट जाते। तो नीचे के पत्ती जे है लगातार एकदम फट चुके हैं, जगह जगह फट चुके हैं, तो वो पत्ती नीचे के पट्टी ला हमन कथन नॉचिंग कथन मतलब पत्ती ला काट देना चाहिए ताकि ऊपर के पत्ती और आसानी से निकले और केला में ज़्यादा उत्पादन किसान भाई मन ले सके। तो ये तरीके से गर्मी में किसान भाई मन ध्यान रखना है। बहुत शुक्र बात भी है। एक संगे संग हम बात करते हैं केला के, तो केला एक मीठा फल है जी। कहीं ना कहीं मीठा के वजह से वहाँ कीट के भी रोग के भी प्रबंधन हमला करना जरूरी होते। बिल्कुल। कौन से प्रकार के रोग आते वहाँ, कौन से प्रकार के कीट पतंगा के प्रकोप होते, ओकर से किसान भाई मन कैसे बचे? बहुत बढ़िया प्रश्न है मितान। कीड़ा 2 प्रकार के हैं जी। एक जेला हमन कथन की पत्ती खाए वाला कीड़ा, एला हमन कथन की बीटल मतलब लीफ बीटल, और दूसरा जेला हमन कथन विविल मतलब कह दीजिए कि सुंडी। तो किसान भाई हो याद रखो 2 प्रकार के कीड़ा है, एक पत्ती खाए वाला कीड़ा है। तो पत्ती खाए वाला कीड़ा हमेशा बारिश में लगते, जैसे ही जुलाई अगस्त में बारिश होते तो उस समय पत्ती खाए वाला कीड़ा लगता। और जो विविल रहते वो है तना क्षेत्र में कभी भी अवस्था में,
चाहे गर्मी के दिन हो, बारिश के दिन हो, ठंडा के दिन हो, ओवा विविलहरत है। तो ये दोनों कीड़ा वर्ग किसान हो याद रखो डाइमेथोएट नाम के दवा, याद रखो किसान हो डाइमेथोएट दवा 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से आप मन छिड़काव कर सकते। अब केला के पत्ती आप मन देखे हो कि पानी घलो नहीं रुके, तो जब दवा के छिड़काव करो तो कहीं न कहीं हमें स्टेकिंग एजेंट के उपयोग करना चाहिए। मतलब कहीं न कहीं कह दीजिए कि सोडा के उपयोग करना चाहिए, या हमन कथन की निरमा के उपयोग करना चाहिए, या तो किसान भाई मन डिटर्जेंट या फिर शैम्पू के उपयोगों में एक शैम्पू एक कह दीजिए कि छिड़काव वाला मशीन में एक छोटे से शैम्पू डाल देना चाहिए ताकि वो कर दवा है वो में लग जाए। तो किसान भाई हो ये 2 कीड़ा के नियंत्रण डाइमेथोएट नाम के दवा से 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में। एक अलावा और है जिला हमन साइनोसेड नाम के एक दवा जानथन, और एक और है महत्वपूर्ण जो दवा है अभी मैं आगे चर्चा में बताऊँ तो वो दवा के भी उपयोग किसान भाई मन कर सकते हैं। एक अलावा आजकल जैविक आत है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये घर में बना सकत हम। मतलब नीम से बहुत सारे उत्पाद बनते और नीम के निबोली के उपयोग करके या नीम के पत्ती के उपयोग करके किसान भाई हो नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और गौमूत्र के उपयोग करके आप मन बना सकत हो। तो एकर उपयोग भी कीड़ा मारे के लिए बहुत आसानी से कर सकत हो। तो किसान भाई हो जब जैविक खेती करना है तो नीमास्त्र के उपयोग करो, ब्रह्मास्त्र के उपयोग करके भी आप मना नीमास्त्र कीड़ा मारे बर और ब्रह्मास्त्र अभी मैं बताऊँ जो बीमारी मारे बर हुई। आप मन पूछे ही हो कि बीमारी भी कौन से, तो याद रखो किसान भाई हो प्रमुख जो बीमारी है बनाना विल्ट के नाम से हम जानथन। विल्ट मतलब कह दीजिए कि कवक जनित है जी। और बनाना विल्ट जब लग गई किसान भाई हो तो फफूंद नाशक दवा में चाहे वो डाइथेनियम 45 हो, चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो, चाहे वेटेबल जो हमन कथन की तरल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के उपयोग आप 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में उपयोग करके बनाना विल्ट जो आथे तेला हमन नियंत्रित कर सकत हन। एक अलावा एक और बीमारी आथे जेला हमन कथन की राइजोम राट। मतलब वो का होते मुकेश जी कि पौधा जहाँ से बाढ़ा थे जी जमीन से लगे हुए वहीं पे राटिंग हो जाते। मतलब वहीं से सूखना हो जाते, सूखना चालू है ना, सूखना हो जाते और ओकर वजह से का है पत्ती है झुके ऐसा रही काबर भोजन से ही हाँ बिल्कुल। तो एकरो उपयोग के लिए जो दवा में अभी बताया जो ताम्रयुक्त फफूंदनाशक जो दवा है ओकरे उपयोग किसान भाई मन ला करना चाहिए। एक अलावा एक चीज और ध्यान रखो किसान हो बंची टाप आप बनाना होते। एक कई बार देखो केला का पौधा नान चुन रहते बढ़वे नहीं करे, तो ये है जो है ये विषाणु जनित होते और ये विषाणु के नियंत्रण वो माहों की वजह से फैलते। तो माहों कीड़ा ला मार के हमन हेला बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकत हन। डॉक्टर साहब बहुत सुगर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन अपन क्षेत्र में ग्रीष्म काल के समय में केला के प्रबंधन कैसे करना है ये जम्मो गुड़ बात ला आप मन ला बताए हन। संगवारी हो अगले अंक में फेर आबो, तब तक बर जय जोहार।